अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल आपने फ़िल्मों के हवाले से सुना जो बकर ईद पे यानी कि ईद उल ज़ुहा पे फ़िल्में रिलीज़ हुई थी 80 से लेकर 84 तक। आज हम 86 से 90 तक आने वाली फ़िल्मों का तज़किरा करेंगे और इनमें कुछ ऐसी फ़िल्में शामिल हैं जो हमने फ़र्स्ट रन में देखी, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारा नॉस्टैल्जिया ज़रा लेट शुरू हुआ। कुछ लोग हम पे हो सकता है रहम भी करें, खाएँ कि क्योंकि कल भी कोई कह रहा था कि आगे तो फिल्मों बर्बाद हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री। तो उस वक्त हमने जब लेट 80s में या मिड 80s में फ़िल्में देखना शुरू की थी। ये जो ईद की फ़िल्में आएंगी इसमें हमारा अपनी भी कुछ यादें शामिल हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे और कुछ अंदर की खबरें भी हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर कुछ हुआ होगा तो वो उस टाइम की भी कुछ चीज़ें, एक दो वाक़यात हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कल हमने 85 तक किया था, आज हम 86 से शुरू करते हैं। बल्कि मुझे याद है कि कल हमने 85 का नहीं किया था, बल्कि 84 तक का किया था, तो 85 से शुरू कर लेते हैं। 27 अगस्त 1984 जब 85 जब फिल्म ईद उल ज़ुहा आई इस दिन पे, और फिल्में जो रिलीज़ हुई कुछ उनकी तफसीलात इस तरह से हैं। खून और पानी, मोती महल सिनेमा, यूनुस मलिक इसके डायरेक्टर। आपको पता है यूनुस मलिक साहब जो मौला जाट की वजह से मशहूर हुए थे, वो इसके डायरेक्टर थे। और फिल्म की कास्ट बड़ी ज़बरदस्त थी, उसमें मोहम्मद अली भी, बाबरा शरीफ, मुस्तफ़ा ऋषि रानी, तालिश, गुलाम मोहिउद्दीन, संगीता और अफजाल, इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे इसमें खून और पानी में। लेकिन उर्दू फिल्म थी, यूनुस मलिक साहब उर्दू फिल्में भी बनाते थे। आगे जो एक और फिल्म रिलीज़ हुई वो आई थी पलकों की छाँव में। गुलिस्तान सिनेमा था इसका मेन, और इसके साथ मेलोडी सिनेमा। जैसे मैंने पहले बताया कि हर फिल्म मेलोडी और गुलिस्तान पे तकरीबन एक साथ आया करती थी, क्योंकि मेलोडी सिनेमा इस्लामाबाद में था। पलकों की छाँव में डायरेक्टर नज़रुल इस्लाम थे और फैसल और बाबरा जो थे इसके अंदर थे मेन, उसमें लीड में। तीसरी फिल्म आई वो भी नज़रुल इस्लाम की थी, कहकशां सिनेमा पे दीवाने दो। इसमें थे नदीम और बाबरा। ये भी 1985 में रिलीज़ हुई, 27 अगस्त 1985 को जब ईद आई। और इसी तरह एक और फिल्म आई आशियाना, जो कि निशात सिनेमा पे आई थी। ये थी 1985 की फिल्में। आ जाते हैं 1986 पे। 17 अगस्त 1986 जब ईद आई, ईद उल ज़ुहा, तलाश फिल्म गुलिस्तान सिनेमा पे रिलीज़ हुई, मेलोडीज़ का साथ था, इसके साथ मेलोडी पे आई थी। और ये हसन अस्करी इसके डायरेक्टर थे। और नदीम साहब की ये दूसरी गालबन तलाश फिल्म थी। इससे पहले परवेज़ मलिक साहब की बड़ी मशहूर फिल्म है जिसने गालबन डायमंड जुबली की हुई है, वो भी नदीम साहब के साथ थी। हसन अस्करी साहब की ये फिल्म थी और इसमें शफ़ी मोहम्मद साहब का किरदार बड़ा ज़बरदस्त था, वो इसमें विलन थे। नाज़ा सांची इसमें हीरोइन थी जो तुर्की की थी। ये फिल्म भी हमने खुद गुलिस्तान सिनेमा पे देखी थी और इसमें शफ़ी मोहम्मद साहब का रोल जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त विलन, नेगेटिव करैक्टर बहुत अच्छा किया था उन्होंने, वो मुझे आज भी याद है और ये काफ़ी दफ़ा उस पर TV पे भी लग चुकी है। दूसरी फिल्म थी बागी कैदी, मोती महल सिनेमा था इसका मेन। इस्माइल शाह, लुबना खटक, तालिश रंगीला, इस्माइल शाह साहब की ये पहली फिल्म थी बागी कैदी, और ये बड़ा अरसा चली थी, 7-8-9 हफ्ते इस पे मोती महल सिनेमा पे चली थी। मुमताज़ अली खान साहब इसके डायरेक्टर थे और गालबन इस सिनेमा ने सीखा कि जिस वक्त दुल्हन इकरात की आई थी मुमताज़ अली खान की, तो इन्होंने इनकार किया था। साइड सिनेमा प्लाजा पे आई थी, फिर बाद में उन्होंने ये गलती नहीं दोहराई मुमताज़ अली खान। हालांकि इसमें भी नई कास्ट थी, लुबना खटक भी नहीं थी, इस्माइल शाह भी नहीं थे। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि शाहीन ड्रामा के जो वो बदर बिन मुगीरा या जो भी बने थे उसमें वो उसके किरदार ये इस्माइल शाह साहब जो थे, उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन मोती महल सिनेमा ने ये फिल्म ली और अपनी गलती को नहीं दोहराया कि फिल्म नहीं लेता मैं। एक और फिल्म जो पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी, मिस बैंकॉक, लेकिन कहकशां सिनेमा पे ये ईद के बाद आई थी और ये ईद के कुछ अरसे के बाद आई थी। उसकी वजह ये थी कि एक फ़िल्म थी कातिल की तलाश, वो यहाँ पे चल रही थी पहले से, गालबन ये ईद पे आई थी या ईद के बाद आई थी, छोटी ईद के बाद। तो उन्होंने इस फिल्म को कहकशां सिनेमा ने लगा के रखा था, इस वजह से मिस बैंकॉक थोड़ी ताख़ीर के साथ रावलपिंडी में आई, जबकि पूरे पाकिस्तान में ये फिल्म आई थी मिस बैंकॉक। और इसमें भी बाबरा शरीफ शामिल थी। अगली फिल्म बड़ी मशहूर है तारीख़ के हवाले से, वो है आखिरी जंग, यूनुस मलिक की। जिस तरह पिछले उस साल भी रिलीज़ हुई फिल्म वो खून और पानी, लेकिन इस साल पंजाबी फिल्म रिलीज़ हुई यूनुस मलिक की, और वो थी आखिरी जंग, जिसमें सुल्तान रई, गुलाम मोहिउद्दीन, नादरा, नीली, नन्ना, इलियास कश्मीरी वगैरह शामिल थे। और यहाँ पे ये बताते चले कि ये नादरा और नीली की दोनों की पहली फिल्म थी। और सुनने में आता है कि यूनुस मलिक साहब ने नीली से 4 या 5 या 6 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि मैं आपको रख रहा हूँ तो आप मेरी बाकी फिल्मों में भी उसी मुआवजे के तहत काम करेंगी, जो थोड़ा मुआवजा था, आप अगर स्टार बन गई तो वो मुआहदा उन्होंने किया था उसके हवाले से। 5वीं फिल्म भाभी दियाँ चूड़ियाँ, शबिस्तान सिनेमा, इकबाल कश्मीरी साहब थे, ये भी हमने देखी। और सलमा आगा, जावेद शेख,
फैसल इकबाल जो कि इकबाल कश्मीरी के बेटे थे, जो भाभी दी चूड़ियाँ हैं, वो जो उनका जावेद का भाई होता है फैसल इकबाल, वो आजकल पता नहीं बड़े हो गए होंगे, उस वक्त छोटे थे, नन्ना फैसल लिखा भी होगा, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो ये भी एक से बढ़कर एक, और हम और तुम के बाद मेरे ख्याल में ये अगली फिल्म थी इसकी, सलमा आगा की। और एक और फिल्म छठी जो थी, इसका शबिस्तान मेन थिएटर था भाभी दी चूड़ियाँ का। काली बस्ती निशात सिनेमा पे आई, अकरम खान इसके डायरेक्टर थे। ये फिल्म यूसुफ खान, सुल्तान रही, मुस्तक ऋषि अंजुमन इसमें थे। और इस तरह से 1986 भी ख़त्म होता है, 1987 में आ जाते हैं, जब ईद जो आई वो 6 अगस्त को आई। और इस वक्त जो फिल्में रिलीज़ हुई, लेडी स्मगलर ये भी हमने देखी थी, गुलिस्तान मेलोडी के साथ शमीमारा थी इसमें, बाबरा, सबीता, रंगीला, बाबर और इस्माइल शाह इसमें शामिल थे। लेडी स्मगलर में कोई इतनी ज़्यादा चली नहीं थी, और पिछली जो फिल्में थी उसमें भी तलाश फिल्म ने कोई दरमियाना सा बिज़नेस किया था, जबकि भाभी दी चूड़ियाँ कामयाब फिल्म हुई थी। और इसी तरह अगर आप 85 की फिल्में देखें तो उसमें भी दरमियानी फिल्में थी, पलकों की छाँव भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन ये जो लेडी स्मगलर थी ये भी कोई ज़्यादा नहीं चली थी। आगे आते हैं सन ऑफ अंदाता। सन ऑफ अंदाता नाज सिनेमा, सिरोज सिनेमा इसका था, नाज मेन थिएटर था, साथ सिरोज सिनेमा। वैसे अंग्रेज़ी फिल्म लगाता तो हम स्टिल देखने जाते थे, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो लेकिन ये हमारे लिए सरप्राइज़ था कि फिल्म आ रही है सन ऑफ अंदाता। अंदाता का सीक्वल थी, इकबाल यूसुफ इसके डायरेक्टर थे। सरप्राइज़ इसलिए था कि हम आसिफ खान की फिल्में देखते थे, उसमें अचानक से हमें आसिफ खान सब नजर आए। पहले से जो अखबारों में कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं था इस फिल्म का, तो अचानक देख के एक अपनी खुशी हुई थी कि ईद पे फिल्म आ रही है। ये फिल्म भी दरमियानी से गई थी। उस फिल्म के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। इस फिल्म में जैसा मैंने बताया उसका अंदाता का सीक्वल था, लेकिन इसमें सुल्तान रही और सुधीर तो शामिल थे, मोहम्मद अली इसमें शामिल थे, अंदाता में मोहम्मद अली थे, जबकि इसमें बाबरा, गुलामुद्दीन और आसिफ खान को ऐड किया गया था। इनके साथ शाहिदा मीनी भी थी, और बाबरा शरीफ जो थी वो ऐड की गई, दरमियाने की दर्जे की थी। इस फिल्म के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गुलामुद्दीन साहब ने हमें एक बार बताया था कि सन ऑफ अंदाता में जो ब्रिज है, लंदन का मशहूर ब्रिज है, वो उन्होंने स्टिल्स ली, वहाँ पे शूट किया, कुछ पिक्चर ली। तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि आप क्यों ले रहे हैं, इकबाल यूसुफ साहब से। उन्होंने बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, पोस्ट प्रोडक्शन में इकबाल यूसुफ साहब ने आगे इसके ऊपर काम किया था, और स्टूडियो में बैठ के पोस्ट प्रोडक्शन के तहत इस ब्रिज को उड़ाया था, और बड़ी खूबसूरती के साथ उड़ाया था। 87 की बात है, कोई ग्राफिक्स नहीं थे, कोई इस तरह का आजकल जो है बैठे बिठाए वो तो एक आम बंदा भी कर लेता है कि वो जिस तरह आजकल चल, वो साउथ इंडियन की भी जो फिल्में चल रही होती हैं, मार रहे हैं और रेडियो उड़ रही हैं और बंदे उड़ रहे हैं ऊपर। ये उस ज़माने उस टाइम पर था जब टेक्निक यूज़ होती थी, दिमाग यूज़ होता था, और ये उस तरह उड़ाया गया था इसको। और इस फिल्म के मुझे डायलॉग भी याद है। इस फिल्म का रेडियो पर प्रोग्राम भी चलता था, सन ऑफ अंदाता का प्रोग्राम रेडियो में, आपको याद है तारफी प्रोग्राम आया करता था, ये भी आपको बताते चले फिल्मों के बारे में। तो उसमें भी डायलॉग आते थे बड़े ज़बरदस्त, सुधीर साहब के भी इसमें डायलॉग थे ज़बरदस्त किस्म के। सन ऑफ अंदाता के मुझे अभी भी याद है, एक जगह आसिफ खान साहब कहते हैं शेर के मुंह से गोश्त छीन रहे हो चिड़ी के बच्चे, वो था। और एक जगह जहाँ वो शाहिदा मीनी का मारते हैं उसको, वो वहाँ पे डायलॉग था कि पता नहीं जो भी, खैर मैं वो वाले डायलॉग यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सुधीर साहब का भी था कि मैं ये देख चुका है, मैं जानता हूँ, ये देख चुके हैं। आसिफ खान वाली साइड पे जब वो आते हैं बड़े स्टाइल से, और अंदाता की तरह इसमें ज़रा थोड़े पेट बढ़ गया था सुधीर साहब का, लेकिन आखिरी फिल्मों में थी ये उनकी फिल्म। एक और फिल्म थी हिम्मत वाला। परवेज़ मलिक मेरे पसंदीदा डायरेक्टर थे। जब सुना कि एज ए फिल्म साज आ रहे हैं तो हमने कहा वो डायरेक्टर ही हैं समझ लें। अजीज़ तबस्सुम उनके शागिर्द हुआ करते थे, पश्तो फिल्में ज़्यादा बनाते थे, लेकिन वो उसके डायरेक्टर थे। बाद में हंगामा भी बनाई उन्होंने, वो भी ईद पे आई थी, लेकिन ये शबिस्तान इसका मेन थिएटर था। शेरी मलिक आए हैं जो बेकरार में भी थे, शानी में भी थे, वो इसमें थे। इजहार काजी साहब थे उनके साथ, और सबीता थी, सोनिया थी, आसिफ खान साहब भी थे जो विलन आना शुरू हो गए थे आग के बाद। तो इसमें मुझे सोनिया, क्योंकि हम उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं, मुझे एक गाना याद है। ये दोनों भाई होते हैं, शेरी मलिक और इजहार काजी, ये उनकी बहन होती है। एक है अपना लहू, एक है अपना जहाँ मिल के रहना है हमें। इनकी यादें गुम हुई होती हैं, जो भी बिछड़ जाते हैं, जो फिल्मों में जिस तरह होता है। तो वो गाना गा के इनकी याददाश्त को वापस लाती है। नूर जहाँ ने बड़ा शानदार गाना गाया था, सोनिया साहिबा ने उसको पिक्चराइज बहुत अच्छा करवाया था, क्योंकि बचपन में वो गाना जो है वो पहले कहीं गाया होता है उनके वालिदैन ने, तो इस तरीके से जिस तरह फिल्मों में होता है। तो हिम्मत वाला अलबत्ता बहुत चली थी। सन ऑफ अंदाता दरमियानी थी, लेडीज़ में भी कोई बिल्कुल ही दरमियानी गई थी, इतनी नाकाम ही हुई थी तकरीबन। हिम्मत वाला ने बड़ा बिजनेस किया था। इसमें गाना था मुसरत नज़ीर का, सफ़ेरों से मैं छुपती फिरूँ। गाने इसके बड़े शानदार थे, उस ज़माने के हिसाब से बड़े आते भी थे। एक और फिल्म मालका, निशात सिनेमा पे आई। शबनम साहिबा की ये पहली पंजाबी फिल्म थी, ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। और यूसुफ खान और शबनम और मुस्तक ऋषि में थे। ये फिल्म भी वैसे काफ़ी अच्छा बिजनेस कर गई थी, काफ़ी अर्से तक चलती रही थी ये फिल्म।
यूनुस मलिक साहब फिर भी पीछे नहीं रहे। 87 में इन्होंने मुसलसल कंसेक्टिव उनकी फिल्मों आ रही थी, जिस तरह पिछले वाले आखिरी जंग, उससे पहले खून और पानी आई, बादल फिल्म आई, संगीत सिनेमा पे ये दरमियानी रही थी। यूनुस मलिक, सुल्तान अली नादरा और गुलाम मोहिउद्दीन इसमें जो थे मेन लीड में थे। और ये आगे आ जाते हैं 1988 पे। जुलाई 25 को ईद आई, इसमें मेरी अदालत गुलिस्तान सिनेमा में आई। नदीम साहब इसका मेन थे, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने वो गन शोल्डर पे रखी होती, इसका पोस्टर था एक बड़ा ज़बरदस्त। इसमें नूतन तालिश और सुचित्रा के सुचित्रा क्या जो भी नाम है, मुस्तफा ऋषि, ये एक ट्रेंड आया था कि वो श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश और इनके अदाकार जो यहाँ पे काम किया करते थे, जिसमें सबीता नाजा सांची, इलियास कंचन और ये शेवा, ये लोग उसमें शामिल होते थे। मेरी अदालत एम रशीद साहब की फिल्म थी। एम रशीद साहब की बेटी के हवाले से हम वीडियो भी कर चुके हैं, जो उनके साथ नागहानी वाक़या पेश आया, जो उनके साथ वो ठिया लगाया था उन्होंने। खैर ये एक अलग से है, लेकिन मुझे ये फिल्म का जो पोस्टर देख के याद आ गया सारा कुछ। अगली फिल्म बागी हसीना, इजहार काजी साहब, इस्माइल शाह और बाबरा कविता नए नए आए थे, ये सारे फिल्में कर रहे थे, तीसरी तीसरी। इजहार काजी तो नए नहीं थे, इस्माइल शाह नए थे। तो ये मोती महल पे आई। नज़र शबाब साहब इसके डायरेक्टर थे बागी हसीना के। ये फिल्म भी थी, ये भी कुछ दरमियानी गई थी। बर्दाश्त फिल्म बड़ी चली थी, अलबत्ता पंजाबी फिल्म थी हैदर चौधरी की, कैक्शां सन में पे आई। इजहार काजी साहब इसमें हीरो थे। गुलाम मोहिउद्दीन ने बड़ा शानदार विलन का किरदार अदा किया। नादरा और इस्माइल शाह भी इसकी मेन कास्ट में शामिल थे। बर्दाश्त की ये भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। अच्छा, एक और फिल्म जो है वो यहाँ पे बर्दाश्त जो है, बर्दाश्त के बारे में एक चीज़ और बताते चलें। पिंडी में बर्दाश्त जो थी वो ज़रा लेट आई थी। उसकी वजह यह है कि ये यहाँ पे हसीना 420, छोटी ईद 1988 की एक फ़िल्म थी हसीना 420, जिसके बारे में बड़ी चली थी, दाऊद भट्ट की, मसूद भट्ट की फ़िल्म थी, तो वो लगा के रखी थी इन्होंने। तो कैक्शाफ सिनेमा पे बर्दाश्त जो थी वो लेट आई थी, यानी कि 5 अगस्त से आई थी, जबकि बाकी जगह पे 25 जुलाई में पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी। कराची में शायद थोड़ी लेट आई हो। एक और बड़ी अहम फिल्म जो है वो मुखड़ा है, नदीम साहब की पहली पंजाबी फिल्म, प्रोड्यूस भी उन्होंने ख़ुद की थी। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, वो नदीम साहब और नूरजहां साहिबा का गाना है, जिसको अब दोबारा से सेठी ने, वो नजम सेठी के जो बेटे हैं, उन्होंने रीमिक्स भी किया है। रियल्टो सिनेमा पे आई थी। और इस गाने के हवाले से भी नदीम साहब का कहना है कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि नूरजहां साहिबा के साथ गाना गाएं, तो गाना अलग से रिकॉर्ड हुआ था नूरजहां का और अलग से रिकॉर्ड हुआ था नदीम साहब का। बाद में इसको मिक्स किया गया था और बड़े खूबसूरती के साथ मिक्स किया। तो इसमें नदीम बाबरा, इस्माइल शाह, रंगीला, समीना पिरज़ादा, आप देख रहे हैं इस्माइल शाह मुसलसल आ रहे थे, फिर उसके बाद समीना पिरज़ादा भी शामिल थी इसमें मुखड़ा में। और रियल्टो सन में भाई अच्छा बिजनेस करके गई थी, बहुत अच्छा बिजनेस करके गई थी। जुबली शोबली पिंडी में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोगों को, कराची वालों को खास तौर पे ज़्यादा बेहतर पता है, या लाहौर वालों को। पंजाबी फिल्में लाहौर में ज़्यादा चलती थी और उर्दू फिल्में वहाँ ज़्यादा चलती थी। डबल वर्जन की फिल्में भी बनती थी, आगे उनका भी तज़किरा आएगा। ताकतवर फिल्म आई थी एक, इसका भी रिकॉर्ड नहीं मिलता हमारे पास। और अल्लाह दाद फिल्म आई थी नाज निशात पे, इसमें नीली सुल्तान, मुस्तफा ऋषि और इजहार काजी शामिल थे। इसका पोस्टर आपको नज़र भी आ रहा होगा। आगे आ जाते हैं 89 में। 89 का रिकॉर्ड हमारे पास फिल्मों का है, लेकिन उसके पोस्टर का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। हम आपको वैसे बता देते हैं, मनीला के जानबाज, अगर मेरी यादाश्त काम करती है तो वो गालबन शबिस्तान सिनेमा पे आई थी। जान मोहम्मद जमन साहब इसके थे डायरेक्टर थे, इजहार काजी और जाजेब और इसमें सारे शामिल थे ये। इसमें और एक और फिल्म थी जो रंगीले जासूस, मैंने इस फिल्म को बड़ा एंजॉय किया था। कैक्शां या गुलिस्तान इसका मेन थिएटर था। 89 की ईद पे आई, और 89 की जो ईद थी ये भी आपको बता दूं 14 जुलाई को आई थी। तो रंगीले जासूस डबल वर्जन में शायद रिलीज़ हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे भी। रंगीले जासूस के हवाले से गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने हमें बताया था कि जब इनकी वैसे तो स्टंट करने में कभी भी खौफ का शिकार नहीं हुए। आतिश का वो भी आपको बताया था उन्होंने खुद, वो ट्रेन का, और वो एक दफ़ा जो वो स्टंट मैन था वो भी हैरान हो गया था, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने खुद दिया था। लेकिन रंगीले जासूस में इन्होंने ब्रिज से छलांग मारनी थी दरिया शरिया में, तो इनकी तबीयत, इनका शोल्डर का कोई प्रॉब्लम था, तो जावेद शेख ने अपनी छलांग भी खुद मारी थी और गुलाम मोहिउद्दीन साहब की छलांग भी जावेद शेख साहब ने मारी थी। कैमरे ने दूर से दिखाया था तो पता नहीं चलता उसको, तो जावेद शेख साहब ने बिल्कुल भी उसमें ले तो लैल से काम नहीं लिया था, बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर उन्होंने कहा मैं मार देता हूँ। तो उन्हें स्टंट मैन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो रंगीले जासूस बहुत इंजॉय किया था इस फिल्म को। कॉमेडी फिल्म थी और गालबन जावेद शेख तो कॉमेडी की वजह से वैसे मशहूर थे, लेकिन इसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने भी काफ़ी हंसाया था। एक और फिल्म यहाँ पे आई थी मेरा चैलेंज, अजमत नवाज़ की फिल्म थी। सुल्तान गुलाम मोहिउद्दीन उसमें मरकजी किरदार में थे। रोज़ सिनेमा था जिस पे आई थी। मेरा चैलेंज के हवाले से अजमत नवाज़ साहब, और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड बात है जो हमें पता चली किसी ज़रिए से।
वो ये था कि गुलामुद्दीन साहब और सुल्तान रईस साहब में आपस में थोड़ी सी चपकलिश भी हुई थी, मुँह मारी कहना चाहिए, लफ्ज़ी गोलाबारी कहनी चाहिए, बदमज़गी कहना चाहिए, वो हुआ था। क्योंकि गुलामुद्दीन और सुल्तान रईस साहब का सीन था, तो गुलामुद्दीन साहब ने जब बोलना शुरू किया तो सुल्तान रईस साहब ने उनको टोक दिया। और ये भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, इसका भी बाद में कभी तज़किरा करेंगे कि पेपर वर्क पहले से डन नहीं किया होता, वो बाद में भी तब्दील कर लेते हैं। उन्होंने कहा क्लिप बोर्ड इधर लाएँ, तो रईस साहब ने उसमें डायलॉग अपने बढ़ाने शुरू कर दिए और गुलामुद्दीन साहब के डायलॉग जो है वो काटने शुरू कर दिए थे। तो बाद में जब दोबारा सीन शुरू हुआ तो गुलामुद्दीन साहब ने फिर शूटिंग को रुकवा दिया। फिर उन्होंने क्लिप बोर्ड को मंगवा के उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन उसको बुला के उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली जो थी वो जो की थी उन्होंने दोबारा से काट दी। जो पेपर पहले से हुआ था उन्होंने कहा उसी तरह ये शॉट होगा। अजमत नवाज साहब ने दोनों के बीच में थोड़ी सी बीच में एक किरदार भी अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकामी हुई थी। ये भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है। आगे आ जाते हैं 4 जुलाई 1990 ईद आई, बकरा ईद आई। उसमें आसमान फिल्म गालबन मैं कह रहा हूँ, शक ये था इकबाल कश्मीरी की, लेकिन मेरे ख्याल में हसनैन की, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मैंने क्योंकि फिल्म देखी थी, गालबन हसनैन साहब की फ़िल्म थी। तो इसमें यूसुफ खान और नदीम थे और बाबरा शरीफ थी। गालबन उसमें इस चीज़ को भी कैश करवाया गया था कि यूसुफ खान और नदीम पहली बार एक साथ आए हैं। और नगमा इसका लाहौर में मेन थिएटर था, गुलिस्तान और मेलोडी इसमें रावलपिंडी में इसके मेन थिएटर थे। एक और फिल्म थी लोहा, शबिस्तान सिनेमा में आई पिंडी में, जबकि गुलिस्तान सिनेमा में आई लाहौर में। लाहौर का भी आपको पोस्टर नज़र आ रहा होगा इनका। तो ये फिल्म अंजुमन सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अफजाल अहमद, हुमायूं कुरैशी थी। इसका भी जो था लोहा फिल्म दरमियाने दर्जे का बिज़नेस कर गई थी, आसमान भी चल गई थी, ठीक थी, अच्छा बिज़नेस कर गई थी। मार्शल फिल्म एक आई मोती महल पे, यूनुस मलिक फिर पीछे नहीं रहे, महफिल सिनेमा, जहाँ ज़ेब इसमें मरकज़ी किरदार में थे, इन्होंने भी आने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी स्पोर्टिंग रोल में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। चोरों की बारात में भी थे, जैसे काफ़ी फिल्मों में आते थे वो, लेकिन इस तरह वो उस तरह कामयाब नहीं हुए अलग से। राजा फिल्म इकबाल कश्मीरी साहब की, निशात सिनेमा पे हमने खुद देखी थी ये फिल्म, आपको बता भी चुके हैं पहले किसी जगह पे। और मेट्रोपोल, जहाँ निशात सिनेमा का जब हमने किया था वीडियो की थी, मेट्रोपोल सिनेमा था इसका लाहौर में। राजा फिल्म में नदीम, नादरा, जावेद शेख और सुषमा शाही साहिबा थी। सुषमा शाही आपको पता है इकबाल कश्मीरी की बीवी भी थी। तो ये फिल्म आई उस पर। और शादमानी फिल्म जो थी 5वीं और आखिरी रोज़ और नाज पे आई पिंडी में, और मुबारक लाहौर में आई, मुबारक सिनेमा पे। सुल्तान रही, अंजुमन, मुस्तफ़ा कुरैशी और अफजाल अहमद इसकी उसमें कास्ट में शामिल थे। नाज़रीन, ये थी 1990 तक की ईद उल अज़हा की फ़िल्में। अगर हम कोशिश करेंगे कि इसी दिहाई की हम आपको ईद उल फितर की फ़िल्में भी बताएं 80 से 90 तक, उसके बाद अगर आपने कहा तो हम आगे भी चलेंगे, वरना हम थोड़ा सा पीछे भी लेके जाएंगे। अगर हमें रिकॉर्ड मिला तो 60s की फ़िल्मों का भी तज़किरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।